अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से कम सर्फ में चावल के ज़रिए हम अपने कपड़ों को ज़्यादा उजला और मोर टाइम नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और क्लॉथ वॉशिंग को आसान बनाने के लिए कुछ न्यू आइडियाज़ शेयर करूंगी। इनफैक्ट घर में रूटीन के काम करते करते छोटी छोटी परेशानियां तो आती हैं, बस आपको घर में बेकार पड़ी चीज़ों की रीयूज़ की ट्रिक पता होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अपनी छोटी छोटी हैज़र्ड्स और प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकते हैं। जी, तो इस हीरे का रेट आपके यहाँ क्या चल रहा है? वैसे मुर्गी भी वही है और अंडा भी वैसे ही दे रही है, फिर रेट ज़्यादा क्यों है? पिछले रमज़ान फ्रूट का बाइकआउट करके कीमतें हमने कम करवाई थी ना, तो अब अंडों का भी बाइकआउट करना चाहिए ताकि कीमतें आसमान से ज़मीन पर आ जाएं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी में अंडे को पानी में स्विम क्यों करवा रही हूँ। तो जनाब, अगर नीचे बैठने के बजाय ये अंडा ऊपर आ जाए तो समझ जाएगा अंडा आपका ख़राब है। थी तो बड़ी ही छोटू सी टिप, लेकिन बेहद कारआमद। जल्दी से एक छोटू सा लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो है कपड़ों की ऑर्गेनाइजेशन से लेकर। हम अपनी कवर्स में मुख्तलिफ कलर्स के कपड़े हैंग करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम सालों में ही निकालते हैं। और लॉन्ग टाइम हैंगिंग के बाद होता यह है कि एक तो कपड़ों पर डस्ट जम जाती है, सेकंड ये कि सम टाइम डार्क कलर्स के शेड्स लाइट कलर के कपड़ों पर लग जाते हैं। तो आप हर तरह के ढेरों कपड़े हैंग कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। इस ट्रिक के बाद ना तो आपको कम स्पेस का मसला होगा और ना ही कलर लगने का डर। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह के बिल्कुल बेकार से प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए थे, जिन्हें मैंने टेपिंग के जरिए ज्वाइंट करके बड़ा कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो प्लीज़ नो टेंशन, मेरे पास इसका भी बड़ा ही ज़बरदस्त सा सोल्यूशन है। बस वीडियो में बंदे रहिएगा, स्किप करेंगे तो जुगाड़ कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर एक छोटा सा होल कर लीजिएगा ताकि हैंगर्स में इजी हैंग हो सके। और यहाँ पर मैंने डार्क कलर को बिल्कुल अलग हैंग कर दिया है और लाइट कलर्स के जो कपड़े हैं वो मैंने दो हैंगर एक ही बैग में कुछ इस तरह से लगा दिए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कितनी आसानी के साथ एक ही बैग में दो सूट मैनेज हो गए हैं और कलर लगने का भी कोई डर नहीं है। तो फिर मानते हैं ना, आपके घर में बेकार पड़ी चीज़ों से आसानी से हल निकाले जा सकते हैं, बस उनको रीयूज़ की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपके पास इस तरह के बैग्स नहीं हैं तो आप इस मकसद के लिए बड़े शॉपर जो होते हैं ना, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर होल करके हैंगर को लटका सकते हैं। ठीक है, हल हो गई ये वाली परेशानी भी आपकी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे कपड़े काफ़ी अच्छे से मैनेज हो गए हैं और हैंगिंग के लिए ज़्यादा स्पेस भी मिल गया है और साथ ही कबर्ड का लुक भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। तो जल्दी से एक छोटू सा लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो है हॉट पॉट को लेकर। जब भी हम हॉट पॉट को खोलते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक अजीब सी स्मेल हमारे मुंह पर आती है और जब रोटियां रखते हैं ना और फिर खोलते हैं तो बड़ा ही बुरा लगता है। अजीब सा भभका मुंह पर आता है जो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसके लिए कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी, बस आप फुल वॉच कीजिएगा। आपने लेनी है 3 से 4 माचिस की तीलियां, घर में जो हम आम इस्तेमाल करते हैं वही तीलियां, और 2 लेनी है लौंग। और जो माचिस की तीलियां ली थी उनको एक साथ ही जला लीजिएगा और जलाने के बाद आपने लौंग के मुंह को इस तरह से जलाना है। और लौंग बड़ी ही पावरफुल चीज़ होती है, इसमें बैड स्मेल को ख़त्म करने और बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत होती है। तो जब आप इसको इस तरह से माचिस की तीली से जलाएंगे ना, तो उसकी पूरी जो खुशबू है वो इस तरह से आपके पॉट में आ जाएगी। और जल्दी से आपने माचिस की तीलियों को बुझा कर और फ़ौरन से इसका कैप लगा देना है ताकि इसके अंदर एक अरोमा सा बन जाए। बस कुछ सेकंड तक आपने इसको ऐसे ही छोड़ना है। और एक ज़रूरी बात आपसे यहाँ पर करते चलूँ कि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है और इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ही मैंने कैप हटाया है तो एक अच्छी सी स्मेल का सामना करना पड़ा है। और अब आप इसमें रोटियां रखें और इसको कितनी ही देर तक आप बंद रखें, इसमें बैड स्मेल बिल्कुल भी पैदा नहीं होगी। और हर बार ऐसा ही कर लिया कीजिए और पॉट में रोटियां रखने से पहले एक पेपर ज़रूर लगा दिया कीजिए। तो राइस की इस ट्रिक के ज़रिए आज हम कम सर्फ में ज़्यादा कपड़े भी धोएंगे और वाइटनेस भी उनकी चकाचक होगी। तो चलते हैं अपने इस आइडिया की तरफ। सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि 3 से 4 चमचे चावल लेने हैं और उसको डीप कर देना है पानी में, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। परेशान ना हो, चावल आपके यहाँ पर ज़ाया नहीं होने वाले, बल्कि जब ये सर्फ के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो एक सुपर फास्टर क्लीनर का काम करेंगे। बस किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, तमाम स्टेप्स को बिल्कुल इसी तरह से फॉलो कीजिएगा जिस तरह से मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट तो ये ट्रिक आपकी सर्फ की बचत करवाएगी और सेकंड ये कि कपड़े जो पीले पीले हो जाते हैं ना वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा, कपड़ों में एक वाइटनेस सी आ जाएगी। और यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी थी सोक हुए, तो अब यहाँ पर मैं इस पानी को ड्रेन कर लूँगी। और इसको सुपर फास्टर क्लीनर बनाने के लिए हर किचन में आसानी से मिल जाने वाली 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। दोनों जरासीम को मारने और चीज़ों को क्लीन करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है 1 चमचा नमक और सेकंड चीज़ इसके अंदर जो ऐड होगी वो है खाने का सोडा।
वो भी आपने एक चमचा भर कर लेना है और दोनों चीज़ों को इस पानी में बड़े ही अच्छे से मिक्स करना है कि ये एक मिक्सचर सा तैयार हो जाए। तो आपने कहीं जाना नहीं है, बल्कि इसके बाकी स्टेप्स को भी देख लीजिए। और दूसरा वॉशिंग हैक भी बहुत ही ज़बरदस्त है जो पहली बार ही आपको पता चलने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही सर्फ था मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दिया है और खाली पैकेट को भी मैं लाजमी मशीन में डालकर घुमाती हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी अच्छा खासा सर्फ लगा हुआ होता है जो फेंक देने से ज़ाया हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमने जो मिक्सचर बनाया था वो थोड़ा थोड़ा करके इस पानी में ऐड करती जा रही हूँ। उसके बाद जितने भी लाइट कलर्स के जो कपड़े हैं ना वो मैं इसके अंदर डालूंगी। सबसे पहले सारे वाइट कपड़े डाल दूंगी। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात आप लोगों से ये करनी थी कि आप मुझे दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मशीन का हमने एक चक्कर घुमाना है, इसके बाद इनको वॉश करके और ड्राई करके फिर रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। रिजल्ट इसका बड़ा ही अमेजिंग से आया था। जब तक एक बोनस टिप आपको देती चलूँ, तो ये मेरी छोटू सी टिप है लेकिन बेहद कारआमद है। बच्चों को स्कूल में डेली पेंसिल का यूज़ करना होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि जब छोटी पेंसिल होने लगती है तो उसकी ग्रिप अच्छी नहीं बनती, जिसकी वजह से लिखने के दौरान हाथ दर्द करने लगता है। तो इसका हैक ये है कि अक्सर मार्कर सूख जाते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, तो उनको फेंकने के बजाय उनके एंड पर आप इस तरह से पेंसिल को फिक्स करके लिख सकते हैं और ज़्यादा दिन पेंसिल को चला सकते हैं और पूरी पेंसिल से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जनाब, अगर आपको टिप पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, क्लॉथ वॉशिंग से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी सॉक्स को मशीन में वॉश करते हैं तो हमेशा ये होता है कि मोजे का दूसरा पेयर नहीं मिलता और सर्दियाँ आते ही ढेरों मोजे बाहर निकल आते हैं। तो एक ऐसी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। बिलीव मी, इस ट्रिक से आपकी मशीन में मोजे ढूंढने की परेशानी तो आज से ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ आपको चाहिए होगा कोई भी नेट का कपड़ा या मलमल का या फिर शेफून के दुपट्टे तो घर में होते ही हैं। तो इस तरह से करके थोड़ा लूज सा पाउच टाइप बनाकर ऊपर आपने रबर बैंड लगाना है। और यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि रबर बैंड के जो बल हैं वो 2 से 3 ज़रूर चढ़ाइएगा, ताकि जो पाउच हमने बनाया है वो मशीन में जाकर खुल ना जाए। यहाँ पर कपड़े हो चुके थे, इनको ड्राई करने लगी हूँ और उसके बाद इसी पानी में मैं आपको वो जो पाउच हमने बनाया था वो डाल के दिखाऊंगी। और यहाँ मैंने आपको दिखाया भी कि 2-3 सॉक्स मेरे इसी तरह से मशीन में चले गए थे, जो मुझे एक एक करके मिल रहे थे, पेयर मुझे उसका नहीं मिला। तो इसी परेशानी की वजह से मैंने सॉक्स को वॉश करने के लिए ये टिप ट्राई की और इसका रिजल्ट जो है वो मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त मिला था। मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँ। तो जब आपको लगे कि ये अच्छे से वॉश हो गए तो पाउच को पकड़कर इस तरह से दबाकर उसका पानी निकाल के ड्रेन कर लीजिएगा। अगर आप हाथ से ही धोते हैं तो हाथ से दबाकर अच्छे से पानी निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर हमने चावलों का जो क्लीनर बनाकर वॉशिंग मशीन में डाला था उसका रिजल्ट आ चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। कपड़े जो हैं उनकी चमक बढ़ गई है, उनका पीलापन ख़त्म हो गया और बिल्कुल वाइट नज़र आ रहे हैं। आप भी अपने कपड़ों को इसी तरह से चमका सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। और ये पाउच भी हमारा ड्राई हो चुका था। सारे सॉक्स आपको यहाँ पर खोल कर दिखाऊंगी, आपकी कितनी बड़ी परेशानी जो है उसका हल निकल आया है। अब आपको ये परेशानी नहीं कि आपने इतने सारे सॉक्स धोए थे और उसमें से एक मिल गया है, दूसरा नहीं मिल रहा। तो जनाब, इस तरीके से आपको सारे सॉक्स एक ही टाइम में वॉश होकर मिल जाएंगे। और आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, मेरी कोई भी टिप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं डेली अपनी वीडियोस में इस तरह के न्यू आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।